जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन। यहाँ से आप सभी के पेपर में 100% प्रश्न देखने को मिलने वाले। देखिए यहाँ पे सबसे पहले गद्यांश से प्रश्न आ गया, इसको पढ़ेंगे। 1 से 5 क्वेश्चन सेम टू सेम है। ठीक है, वैसे ही गद्यांश से ही है। शनि क्रमानुसार सौर मंडल का छठवां ग्रह है। शनि क्रमानुसार सौर मंडल का छठवां ग्रह, ये तो सही बात है एकदम। देखिए सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, कुल 8 ग्रह हैं। ठीक, क्या क्रम देखिएगा? बुध, सूर्य के सबसे नजदीकी के हिसाब से देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद रखिए, क्रम भी पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, शनि क्रमानुसार सौर मंडल का छठवां ग्रह है। यह बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में परिक्रमा करता है। ठीक है दोस्तों, यूरेनस मतलब अरुण, ठीक, नेपच्यून मतलब वरुण। सूर्य से बृहस्पति ग्रह जितना दूर है, लगभग उतना ही बृहस्पति से शनि दूर है, शनि ग्रह दूर है। शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 750 पृथ्वियां समा सकती हैं, परंतु इस ग्रह का भार केवल 95 पृथ्वियों के बराबर है। कारण यह है कि शनि के द्रव राशि का औसत घनत्व बहुत कम है, पानी से भी कम है। अतः शनि ग्रह को पानी के किसी भी बड़े महासागर में डालना संभव हो तो यह उसमें डूबेगा नहीं, बल्कि तैरने लग जाएगा। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड शनि ही है। ठीक है दोस्तों, ये पैसेज हमने पढ़ दिया है, यानी कि टोटल मैंने यहाँ पर गद्यांश पढ़ दिया। अब क्या पूछा जा रहा है, पर देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या पहला? शनि किसके बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है? दोस्तों शनि किसके बीच करता है? दोस्तों सूर्य की परिक्रमा। तो दोस्तों ये बृहस्पति और किसके बीच परिक्रमा करता है? सूर्य परिक्रमा करता है। सूर्य बृहस्पति जितना, यहाँ पर देखो अभी दे रखा होगा, उतना ही बड़ा बृहस्पति शनि से दूर है। हाँ ये देखो, बृहस्पति और यूरेनस के बीच कक्षा में परिक्रमा करता है। याद रखो, यह बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। बृहस्पति और यूरेनस, तो शनि जो है बृहस्पति और यूरेनस के बीच में परिक्रमा करता है। याद रखेंगे, बी करेक्ट है। अगला देखिए, शनि की द्रव्यराशि का औसत घनत्व कम है। किससे कम है दोस्तों? शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व बहुत कम है, पानी से भी कम है। याद रखो, तो यहाँ पर पानी से भी कम आ जाएगा, करेक्ट आंसर। याद रखिए, ए करेक्ट है। अगला देखिए, सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड कौन सा? दोस्तों देखिए यहाँ पर अभी मैंने बताया था शनि, अभी पढ़ा था मैंने। ठीक, सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड कौन सा? दोस्तों सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड दोस्तों शनि ही है, याद रखिएगा। तो शनि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, याद रखेंगे। ठीक है, समाशक्ति है शनि में। समाशक्ति क्या? समाशक्ति दोस्तों देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 750 पृथ्वियां समा सकती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दे रखा है, ये पैसेज के हिसाब से है, इसको रियलिटी मत मानिए। ठीक दोस्तों, शनि में समा सकती हैं 750 पृथ्वियां, याद रखिएगा। सौरमंडल में शनि का क्रम क्या है दोस्तों? अभी मैंने बताया था, स्टार्टिंग में ही था, 10वां था। याद रखिएगा, शनि क्रमानुसार सौर मंडल का 6वां ग्रह है। ठीक है, कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद रखिए, तो यहाँ पर 6वां ग्रह है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, निम्न में से प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। दोस्तों छायावादी लेखक कौन थे? महादेवी वर्मा, वियोगी हरि, डॉक्टर रामविलास शर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए करेक्ट है। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध लेखिका हैं दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, और भी इसमें लेखक कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद जैसे, ये भी छायावादी थे। सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, ये भी छायावादी ही थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, बताइए आप लोग। दोस्तों सबसे पहले स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं आपके। ठीक, 4 हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन, 11 अलावा 25 4 29 हो गए। 4 हो गए आपके संयुक्त व्यंजन, छत्र, ज्ञास्रा,
25 4 29, 29 4 33। दोस्तों टोटल यहाँ पर 33 होते हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, याद रखिए बी करेक्ट है। अखियां हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप संग साची, ए बताइए सुनी रूखी। इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है दोस्तों, पूछा गया आपसे इससे। 8वां क्वेश्चन, अखियां हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहे रूप रस सांची, ए बताइए सुनी, ए बतिया सुनी रूखी। इसमें वियोग रस है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दोस्तों हरि के दर्शन के लिए आंख तरस रही है, यानी कि वियोग है, संयोग नहीं है। ठीक है, वियोग है, अलग अलग है, ठीक, बिछड़े हुए हैं, अलग अलग है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है, बी वाला सही जवाब हो जाएगा। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के विपरीत, दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम क्या है दोस्तों, सोरठा होता है, याद रखो। दोहा में दोस्तों क्या होता है, दोहा में पहले तीसरे में 13-13 मात्राएं होती है, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। उसी प्रकार सोरठा में दोस्तों पहले तीसरे में कितनी होती है, 11-11, दूसरे चौथे में 13-13, यानी कि उसका उल्टा है ना, तो यानी विपरीत है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला। चौपाई में दोस्तों 16-16 मात्राएं होती, 4 चरण होते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे बात कर रहे हैं रोला में दोस्तों 24-24 मात्राएं होते हैं, 4 चरण होते हैं। गीतिका में दोस्तों कितनी होती हैं, 26-26 मात्राएं होती हैं। हालांकि यहाँ पर हरि गीतिका दिया गया है, हरि गीतिका में 28-28 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, कौन सा अलंकार दोस्तों पूछा गया आपसे भी से। फिरकी, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है पूछा गया दोस्तों आप सभी से, बताइए आप लोग। दोस्तों इसमें उपमा अलंकार है, याद रखिएगा। जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए दोस्तों, वहां पर उपमा अलंकार होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या क्वेश्चन बना है, देखिए घा का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों, घा का। कचट तप आपसे लोग याद रखिएगा, 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, जिससे कि होते हैं जैसे 5-5 व्यंजन होते हैं, जैसे का खा गा गा गा, ठीक है। चा छा जा झा ड़ा, फिर उसके बाद में का चा टा, फिर से टा ठा डा ढा ड़ा, ता ता था दा धा ना, पा पा फा बा भा मा, याद रखिए दोस्तों। आगे वाले जो 2 व्यंजन होते हैं वो होते हैं दोस्तों सघोष व्यंजन, लास्ट वाले जो 3 होते हैं तो कौन है तो आगे वाले 2 जो होते हैं अघोष होते हैं। आगे वाले 2 जो व्यंजन होते हैं अघोष होते हैं प्रत्येक चरण में, ठीक, प्रत्येक वर्ग में। और लास्ट के जो 3 बचते हैं वो सघोष होते हैं, इनको घोष भी बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। और प्रत्येक चरण में जो दोस्तों सम होते हैं, जैसे 2 4 ये महाप्राण होते हैं, 1 3 5 ये दोस्तों अल्प प्राण होते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। घा पूछा गया, का खा गा घा, पहले में आ रहा तो कंठ हो जाएगा, कंठ तालब मूर्धन्य दंत ओष्ठ, याद रखिए। कचट तब इसी को बोल रहा हूँ, कंठ दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नए अर्थ प्रकट करते हैं दोस्तों, वो बहुव्रीहि समास होता है, याद रखेंगे, ठीक है। 12वें क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि चंद्रशेखर, गजानन, पीताम्बर, लंबोदर, याद रखिए आप लोग, ठीक है ना, कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण, देखिए आ चुका है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण जिसमें वायु, जिसमें बोलने में कम समय लगे, ठीक है दोस्तों, वो अल्प प्राण। जैसे का खा में ज्यादा टाइम लग रहा है तो ये हो जाएगा आपका महाप्राण, का हो जाएगा अल्प प्राण, याद रखिए। 1 3 5 जो विषम है दोस्तों ये अल्प प्राण होते, 2 4 दोस्तों महाप्राण होते, याद रखिएगा। तो का खा तो ये तो आपका महाप्राण हो गया, ता था ये महाप्राण हो गया, ता था दा धा महाप्राण हो गया, ता ये देखिएगा अल्प प्राण है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर तो इसका डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां क्वेश्चन, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगलम तामी, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगलम ताही, इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों पूछा गया आप सभी से, बताइए आप लोग। दोस्तों इसमें लटानुप्रास अलंकार है दोस्तों, कौन सा अलंकार है, लटानुप्रास अलंकार है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। जहां शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति समान हो
और उसका अर्थ भी एक हो। ठीक है दोस्तों, वहां पे दोस्तों कौन सा अलंकार होता है? लटानुप्रास अलंकार होता है, याद रखिएगा। सादृश्य मूलक अलंकार दोस्तों नहीं है। सादृश्य मूलक अलंकार कौन नहीं है दोस्तों? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा सादृश्य मूलक अलंकार होता है, जबकि यहाँ पर विशेषोक्ति ये सादृश्य मूलक अलंकार नहीं होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी दोस्तों? रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, या फिर राम कुमार वर्मा ने। करेक्ट आंसर है सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर की। एक तो उर्वशी है, कुरुक्षेत्र भी, रश्मरथी भी है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, मृगनयनी नहीं है, याद रखिए। मृगनयनी वृंदालाल वर्मा जी की है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, तिरंगा में कौन सा समास है जिसमें दोस्तों पहला पद संख्यावाचक होता है? वो द्विगु समास होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, तिरंगा में द्विगु समास, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस पंक्ति में अपहनुति अलंकार है दोस्तों? इसका मुख चंद्रमा के समान है, गलत। चंद्र इसके मुख के समान है, गलत। इसका मुख चंद्र ही है, गलत। यह चंद्र नहीं मुख है दोस्तों, यह चंद्र नहीं मुख है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 19वें का डी करेक्ट है। गधा का दोस्तों यहाँ पर संधि विच्छेद पूछ रहा हूँ, तत्सम पूछा गया है। गधा का तत्सम क्या होता है? गंधर्व होता है, याद रखिएगा। बी और डी दोनों ही हैं। ठीक है, सेम टू सेम ऑप्शन बना दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलंकेश पर्यायवाची है दोस्तों। अलंकेश किसका पर्यायवाची पूछा जा रहा है आपसे विषय? कुबेर का, बादल का, चपला का, या फिर कल्पवृक्ष का? बताइए आप लोग। अलंकेश कुबेर का पर्यायवाची है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, कुबेर का पर्यायवाची शब्द है अलंकेश। बादल के पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या होते हैं? मेघ, नीरद, जलद, घन आदि। चपला के पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या होते हैं? बिजली, विद्युत, दामिनी, याद रखिए। कल्पवृक्ष के आप लोग बताना है। इसमें दोस्तों पूछा गया है, वाक्य में अशुद्ध भाग, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले को चुन लेना। धनवान को व्यर्थ व्यापार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, कोई त्रुटि नहीं। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, या फिर कोई त्रुटि नहीं। ए में है इतना, ये ए है, ये आ जाएगा बी वाला, ये पूरा आ जाएगा वहाँ तक सहायता तक सी वाला, ये इसमें डी वाला है। ठीक है, ये याद रखिए। तो बताइए, धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, तो धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। बेकार में गलत लिख दिया इसने। ठीक है, तो बेकार में ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। बेकार में जब व्यर्थ लिख दिया गया तो बेकार में क्यों बोल रहे हो? जब व्यर्थ बोल दिया गया है तो बेकार में क्यों बोल रहे हो? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला सही जवाब। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या होते हैं दोस्तों? अकिंचन बोलते हैं, उसको याद रखिएगा। जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? वया प्रत्यय क्या हो जाएगा दोस्तों? खाना प्लस वया, खवया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये क्या है? कृदंत प्रत्यय है, याद रखिए। ये कृदंत प्रत्यय है। प्रत्यय दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तद्धित प्रत्यय, एक होता है कृदंत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर बनते हैं, और तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय किससे बनते हैं दोस्तों? धातु से बनते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, देखिए क्या क्वेश्चन बना है। पित्त प्लस अनुमति का सही संधि पद है। यह संधि पद इससे पूछा गया है। पितृ प्लस अनुमति, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट। ठीक है, 25 का सी राइट है। बताने आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।